students, today we are here with our next lecture of life processes, and in this video we will discuss about the process of digestion in small intestine. Digestion in small intestine. पिछले वीडियो में हमने बकल कैविटी एंड स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया था. नाउ द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, इन द स्टमक पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड विल टेक्स प्लेस. ठीक है, आपने देखा था बकल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर जो स्टमक में डाइजेशन हुआ, प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन वहां पे कंप्लीट हुआ है और प्रोटीन्स जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो चुकी है. द फॉर्म ऑफ फूड दैट इज फॉर्म्ड इन द स्टमक दैट इज कॉल्ड एज काइम. माउथ में हमारे पास फूड का फॉर्म था बोलस, और जो स्टमक में फूड का फॉर्म बन जाता है इट इज अ सेमी सॉलिड टाइप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज काइम. स्टमक से ये काइम ऑफ फूड कहाँ आता है? हमारे डिओडिनम वाले पार्ट में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. तो डिओडिनम में जब हमारे पास फूड आता है तो उस टाइम पर लीवर से जो बाइल डक्ट है ये बाइल जूस लेकर आती है, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियाटिक जूस लेकर आती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही है? स्टमक से आ रहा है काइम ऑफ फूड, and the medium of this food is acidic because in stomach highly concentrated acid is there. तो ये एसिडिक मीडियम वाला फूड है हमारे पास. बाइल जूस आ रहा है बाइल डक्ट से, तो लीवर से आ रहा है बाइल जूस जिसको बाइल डक्ट लेकर आ रही है. और थर्ड चीज यहाँ पर मिक्स हो रही है पेनक्रियाटिक जूस, जो कि पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक डक्ट लेकर आ रही है. डिओडिनम की वॉल खुद भी एक जूस सिक्रेट करती है दैट इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सकस एंटेरिकस. क्लियर? ये सारी चीजें कहां पर मिक्स होती है? डिओडिनम वाले पार्ट में, फूड में ये सारी चीजें मिक्स होती है. बाइल जूस हमने लीवर के साथ पढ़ा था. बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ एंजाइम. इट कंटेन्स ओनली बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन पिगमेंट्स which are excreted out of the body through the fecal material. These pigments provide yellowish or greenish color to the fecal material. This bile juice also contain bile salts which helpful in the process of emulsification of fat. ठीक है, emulsification के बारे में हमने स्टडी कर दिया था. Emulsification में क्या होगा? The bigger globules of fats get converted into the smaller globules so that they can be easily digested. इसके बाद बाइल जूस का एक और फंक्शन है, इट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक मीडियम ऑफ द पीएच. जो हमारे पास स्टमक से फूड आया है उसका जो एसिडिक मीडियम है इसको भी ये न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज करके पीएच जो है ये स्लाइटली एसिडिक, अप्रोक्सीमेटली 6.8 पीएच हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर फूड का होता है. पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स मेनी टाइप ऑफ enzymes which are in the form of inactivated form, that is trypsinogen enzyme, chymotrypsinogen enzyme, procarboxypeptidase enzyme, pancreatic amylase and lipase enzyme. These are the important enzymes present in the pancreatic juice. Trypsinogen gets activated by the activity of bile juice. Chymotrypsinogen is activated by trypsin, and procarboxypeptidase is again activated by trypsin. ठीक है, ट्रिप्सिन को बाइल ने एक्टिवेट कर दिया और बाकी एंजाइम्स को ये ट्रिप्सिन एंजाइम एक्टिवेट कर देता है. जब इन एंजाइम्स का एक्टिवेशन हमारे पास हो जाता है तब हमारे पास फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है. अब यहाँ पर माउथ में 30% ऑफ द स्टार्च माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो चुका है. Now rest of the 70% of starch gets again converted into maltose sugar by the activity of pancreatic amylase. क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज में जो pH था it is about 6.8 pH. स्टमक में जब आया तो वहां पे फूड
फूड का मीडियम कैसा हो गया था, एकदम एसिडिक, तो वहां पे एमाइलेज की एक्टिविटी बंद हो गई थी बिकॉज द एंजाइम्स फंक्शंस एट देयर ऑप्टिमम पीएच। तो वहां पे एंजाइम ने अपना फंक्शन करना बंद कर दिया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद फिर से हमारे पास पीएच कितना हो गया, अप्रोक्सीमेट 6.4 टू 6.8 पीएच। तो यहाँ पर जो एमाइलेज है इसने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी एंड द एमाइलेज इन पेनक्रियाटिक एमाइलेज, और ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज बचे हुए 70% स्टार्च को भी माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इट मींस द कंप्लीट पॉलीसेकेराइड स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ डाइसेकेराइड माल्टोज। नेक्स्ट हमारे पास आएगा जो इमल्सिफाइड फैट है। फैट को इमल्सिफाई किया था बाइल जूस ने, इमल्सिफाइड फैट है। दिस इमल्सिफाइड फैट gets converted into fatty acids and glycerol by the activity of pancreatic lipase. Lipase enzyme convert the emulsified fat into the fatty acids. Now, or firstly it is converted into the triglyceride, diglyceride, and after that it gets converted into the fatty acids, the end product of the fats. Now the जो प्रोटीन जो बचे हुए हैं अभी भी हमारे पास, क्योंकि प्रोटीन्स स्टमक में कन्वर्ट हुए थे सिर्फ पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में। तो ये जो पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स हैं, पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स, these gets converted into simple units by the activity of trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidase enzymes. ये जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स सारे मिलकर इस पेप्टाइड और पेप्टोन्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फाइनली इन द अमीनो एसिड्स. These amino acids are the end products of the proteins. ठीक है, ये थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट एट द लेवल ऑफ 10th स्टैंडर्ड दिस इज इनफ फॉर यू. यहाँ पर पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स जो हैं ये बेसिकली ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एमिनो एसिड्स में. इट मींस फैट्स और एमिनो एसिड्स के एंड प्रोडक्ट हमारे पास आ गए हैं. अभी हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं किसके, ये जो प्रेजेंट है आपके पास शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स. पेनक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज डीएनए एंड आरएनए. सो न्यूक्लियेजेस आर आल्सो प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस. अब यहाँ पर जो न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स है, ये न्यूक्लियेजेस एंजाइम जो डीएनए एंड आरएनए है, दे आर द न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स को ये न्यूक्लियेजेस न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड यूनिट मींस डीएनए एंड आरएनए. इन डीएनए एंड आरएनए को न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम्स convert into the nucleosides, the smaller unit of nucleotides, and these nucleosides are converted into the nitrogenous base, ribose sugar and phosphate group by the activity of nucleosidase enzymes. तो यहाँ पर जो enzymes participate करेंगे they are nucleases, nucleotidase, nucleosidase. और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि डीएनए एंड आरएनए किसके बने हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस के. राइबोज शुगर, यहाँ पर एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, तो राइबोज शुगर इज देयर, एंड द थर्ड वन इज फॉस्फोरिक एसिड. दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, एंड दीज आर कन्वर्टेड इनटू दीज स्मॉलर यूनिट्स बाय द एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स. नाउ द फाइनल डाइजेशन ऑफ carbohydrate will takes place in the intestinal region by the activity of intestinal enzymes. Intestinal juice also contains the enzymes responsible for the final digestion of the food. यहाँ पर different type के enzymes present है जो finally पूरे food को digest करने का काम करते हैं. That is
maltose gets converted into glucose by the activity of maltase enzyme. This maltase is present in the intestinal juice. Sucrose sugar is also present in our food. जो चीनी हम खाते हैं, that is the sucrose. It gets converted into again the glucose and galactose units. Glucose and galactose by the activity of sucrase enzyme. The lactose is also converted. Lactose by the activity of lactase enzyme, it also gets converted into the glucose and galactose. Fructose sugar is also present in the food. This fructose is converted into the glucose molecules by the activity of fructase enzyme. These all the enzymes are present in the intestinal juice, and we will obtain the here the glucose plus glucose, 2 glucose units were there. ये सारे हमारे पास फाइनली जो शुगर्स आ गई है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स. ग्लूकोज, गैलेक्टोज, दीज आर द मोनोसैकेराइड शुगर्स, और ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुकी है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. एंड हियर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड विल टेक्स प्लेस. हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स अपने एंड प्रोडक्ट पे आ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड शुगर. एमिनो एसिड्स के फॉर्म में आ चुके हैं प्रोटीन्स. द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोटीन इज एमिनो एसिड. हमने प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर लिया है. देन उसके बाद में फैटी जो फैट्स थे, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स. उनका भी हमारे पास कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है. नाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन गेट्स ओवर. नेक्स्ट प्रोसेस इज दैट इज एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इन तीनों प्रोसेस के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.